आओ देखो। आज हमारी जमात का ये हाल है। आप लो मेरी तारीख, ये हजरत तकरीर करवाना है, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, फला तारीख में जलसा है, आपकी तारीख चाहिए तो मेरे मुंह से निकलेगा फ्लाइट का टिकट भेज दो, मैं आ जाऊंगा। और अगर फ्लाइट की बात नहीं करूंगा तो कम से कम इतना तो जरूर कहूंगा कि सुपरफास्ट एसी ट्रेन का टिकट दो तो आ। ये हमारा हाल है जो पाया जाता है। आज के 15 साल पहले मैं रायपुर के आगे धमतरी छत्तीसगढ़ सूबे में प्रोग्राम की गर्ज से गया था। सरकार सुहेले मिल्लत की मईयत और रिफाकत हासिल थी। धमतरी में जाकर जिनके वहां हम लोग कयाम पजीर हुए थे उनका नाम हाजी हारून साहब है। वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो रिजवान के करीबी रिश्तेदारों में से भी है। वो बताने लगे कि शरीफी साहब, आप इस वक्त जहां कयाम किए हुए हैं, एक दौर था कि यहाँ मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कयाम फरमा होते थे और आपको मैंने एसी का टिकट भेज करके यहाँ बुलवाया, मगर जब नूरे दीदे इमाम अहमद रजा लख्ते जिगरे आला हजरत यहाँ प्रोग्राम के लिए, तबलीगे इस्लाम के लिए आया करते थे तो चालू ट्रेनों का सफर करके आया करते थे और यहाँ रह करके 15 दिन 20 दिन महीना भर ठहरा करते थे और पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर आप जा करके तबलीगे इस्लाम किया करते थे। कहीं जाने के लिए बस की सूरत थी, कहीं जाने के लिए ट्राली और ट्रैक्टर को इख्तियार करना पड़ता था, कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी पर भी बैठना पड़ता था। मगर वो ताजदारे अहले सुन्नत वल जमाअत के मुकद्दस शहजादे और खुद ताजदारे अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की जात है कि कभी बस में बैठ करके सफर कर रहे होते हैं, कभी ट्रैक्टर पर बैठ करके दूर दराज का सफर तय कर लिया करते थे, कहीं बैलगाड़ी पर बैठ करके आप तबलीगे इस्लाम के लिए जाया करते थे। और जब अपने मंजिल पर पहुंचते थे तो आलम ये होता था कि रास्ते के गर्दो गुबार से चेहरा अटा होता था। वह मुकद्दस जात हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकद्दस जात है जिनके उर्स सरापा कुछ में आप शरीके सआदत हो। आओ ज़हन फिक्र को हाजिर करो और देखो, यही सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है। एक मर्तबा तबलीगे इस्लाम के लिए आपने कलकत्ता का सफर तय किया और कलकत्ता पहुंच करके आपने अपने जिस मुरीद के वहां कयाम किया, जरा गौर से सुनो, दिल के कान से सुनो। ओ इसराफ करने वालों, ओ फजूल खर्ची करने वालों, ओ शादी ब्याह के नाम पर लाखों लाख लुटा देने वालों, ओ दुनिया के बुरे रस्मों रवाज पर न जाने कितने रुपयों को खर्च कर डालने वालों, दिल के कान से सुनो। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की इस मुकद्दस जिंदगी को देखो। तारीख बता रही है कि कलकत्ता के सरजमीन पर तबलीगे इस्लाम के लिए पहुंचे हैं, अपने एक मुरीद के वहां कयाम फरमाया है। आप कयाम गाह में पहुंचे, जरूरत पेश आई, आप वाश बेसिन के करीब आए, हाथ धुलने के लिए हाथ धुल रहे हैं, टोटी बंद कर दिया है, मगर उस टोटी से पानी टप 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 टपकता जा रहा है। कोशिश कर लिया मगर उसका टपकना बंद नहीं हो रहा है। हजरत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने अपने मुरीद को बुलाया और फरमाया कि प्लम्बर बुला करके इसकी टोटी सही करवा लो, पानी के बूंद टपक रहे हैं।
है। अब जरा सा देखें और गौर फरमाएं, वह शख्स जिसके घर पर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम जैसी मुक़द्दस ज़ात बहैसियत मेहमान जलवागर हो, आप जरा सा अंदाजा लगाएं कितने मोतक़िदीन का ताता बन जाता होगा आपके चेहरे अक़दस की ज़ियारत करने के लिए। कितने मोतक़िदीन आपके मुक़द्दस बारगाह में आपके मुलाकात के लिए आया करते होंगे। वो मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का गुलाम है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की भी ज़ियाफत कर रहा है, आपके मिलने वाले आपके मुतक़िदीन की भी ज़ियाफत कर रहा है। मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने हुक्म फरमा दिया है, जाओ पिलंबर बुला करके लाओ और ये टोटी से ही करवाओ, ये पानी का टपकना अच्छा नहीं है बिला जरूरत। अब वो मुरीद अपने घर के काम में मसरूफ हो गए, मेहमानों की ज़ियाफत करने लगे, जहन से बात निकल गई। दोबारा फिर सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने इस पर टोका और फरमाया जाओ पिलंबर बुला करके लाओ, अपनी ये टोटी सही करवाओ, पानी टपक रहा है। वो मुरीद फिर किसी काम में मसरूफ हो गए। दिन गुजर गया, रात का वक्त आया, सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने देखा कि अभी भी पानी की बूंदें टपक रही है। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने फरमाया कि अब तक पिलंबर बुलवा करके तुमने टोटी नहीं सही करवाया। तारीख बता रही है कि मुरीद ने कहा था हुजूर इंशाअल्लाह कल सुबह पिलंबर को बुला करके ये टोटी सही करवा लूंगा। रात गुजर गई, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ है, लोगों का हुजूम होने लगा है, मुतक़िदीन बारगाह में हाजिरी देने लगे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फिर वाश बेसिन के करीब जरूरत से जा रहे हैं, देख रहे हैं अब तक टोटी सही नहीं हुई है, पानी की बूंदें अभी भी टपक रही हैं। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने अपने खादिम को तलब किया और फरमाया अब बस बहुत हो गया, रख्ते सफर बांधो, यहाँ से निकलना है। साजो सामान लिया, घर के दरवाजे के बाहर आ गए। गुलाम ने देखा कि हुजूर जा रहे हैं, कदमों में गिर गया, रोने लगा, आहो बुका करने लगा, अर्ज कर रहा है हुजूर आपके गुलाम से क्या खता हो गई है जो आप तशरीफ लिए जा रहे हैं। नूरे दीदे इमाम अहमद रजा आला हजरत अजीमुल बरकत के मुक़द्दस शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि तुमको मैंने 3 बार टोका है मगर तुमने एक बार भी तवज्जो नहीं दिया। तुम्हारे घर के अंदर ये पानी की बूंदें टपक रही है और शरीयत में इसे इसराफ कहते हैं, कुरान में इसकी सख्त मजम्मत की गई है। आयत कुरानिया मौजूद है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और तुम जब फजूल खर्ची करके शैतान के भाई बने हुए हो, एक शैतान के भाई के वहां आला हजरत का बेटा रुके, ये गवारा नहीं है। तारीख बता रही है उस मकान से सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम वापस आ गए हैं। हुजूर ताजुश्शरिया जब भी तो फरमा रहे हैं मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुफ्ती आज़म हिंद, अस्मत मुफ्ती आज़म हिंद, अराकीने कमेटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा।